हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो देखिए, इसमें दो वेक्टर्स दिए गए होंगे, पहला ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, और उन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं दो वेक्टर किस तरह का है। तो मान लीजिए ए वेक्टर, ये पहला वेक्टर ए हो गया और ये दूसरा वेक्टर बी हो गया, और ए और बी के बीच में कोण थीटा है। तो हमको ए से बी में क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो देखिए, इस क्रॉस प्रोडक्ट का यूज हम लोग स्क्रू को कसने या खोलने में इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए, सपोज दैट, मान लीजिए एक स्क्रू हो गया, यह जो मार्कर है स्क्रू का काम कर रहा है। तो जब ये स्क्रू का काम कर रहा है तो इसको हम पकड़ के दाएं तरफ अगर कसते हैं, दाएं तरफ, तो यह स्क्रू अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। और जब इस स्क्रू को हम बाएं की ओर कसेंगे तो ये बाहर की ओर आएगा। तो देखिए, अगर हम ए से बी में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ए से बी में, यानी ए वेक्टर को बी की तरफ ले जा रहे हैं, तो जब ए वेक्टर बी की ओर जाएगा तो यह दाएं तरफ नाच रहा है। तो चलिए, तो जब हम स्क्रू को दाएं तरफ कसेंगे तो ये अंदर की ओर जाएगा। तो हम बोर्ड में अंदर की ओर तो दर्शा सकते नहीं है, तो चलिए हम इसको ऊपर की ओर डिनोट कर देते हैं, ऊपर की ओर। यह हमारा एन कैप यूनिट वेक्टर को डिनोट करता है। तो जब हम ए से बी में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ए और बी के बीच में क्रॉस का साइन देंगे, और इसका जो वैल्यू आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, जहां एन कैप हमारा यूनिट वेक्टर है। ए और बी दोनों पर डाला गया लंब, यह जो एन कैप है डाला गया लंब है। देखिए लंब कैसे, अगर ए और बी वेक्टर है तो इसके अंदर जाएगा, तो जो अंदर जाएगा तो उस पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री का जो कोण बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं लंब यह सदिश है। तो देखिए, अब कहेगा ए और बी के बीच का कोण बताइए, तो कोण थीटा है। तो चलिए अब इसको हम लोग मैग्नीट्यूड कर देते हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इसको एक नंबर पॉइंट ले लेते हैं। ए क्रॉस बी बराबर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड करेंगे, यानी दोनों तरफ हम लोग मॉड ले रहे हैं, मॉड मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो गया, उसके बाद इस सब का मैग्नीट्यूड करना है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए को मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही होगा। उसके बाद ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू ये साइन थीटा यूनिट वेक्टर। देखिए, जब भी यूनिट वेक्टर की बात हो तो यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वह 1 आएगा, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। अब अगर हम यहां से साइन थीटा का मान निकाले तो देखिए ये साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा का मान निकालेंगे तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, आई जो गुना में है बराबर किधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यही हमारा कोण निकला दो वेक्टर के बीच का कोण। अब है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अगर इसी स्क्रू को अगर हम बाएं, देखिए बाएं की तरफ बी से ए में क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो देखिए जब बी से ए में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, है ना, तो जब बी से ए में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यह वेक्टर बाएं से, यहां देखिए बाएं, दाएं से बाएं की ओर जा रहा है ना, बाएं की ओर। तो जब हम बाएं की तरफ अगर स्क्रू को नचाते हैं तो वह बाहर की ओर स्क्रू आएगा। तो जो स्क्रू बाहर की ओर आएगा उसको हम लोग बोर्ड पर डिनोट नहीं कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए
हम इसको नीचा डिनोट करते हैं, तो यह भी लंब सदिश है। चलिए यह हमारा जो आएगा माइनस एन कैप होगा, क्योंकि यह दिशा बदल रहा है। तो जब वेक्टर की दिशा बदलता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो बी क्रॉस ए बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू साइन थीटा इनटू एन कैप। एन कैप ही माइनस में होगा। हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखिए हम लोग टू वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में इस टॉपिक में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं दो वेक्टर कैसे दिया गया हो। तो देखिए मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, यह ए वेक्टर्स और यह दूसरा बी वेक्टर। तो ए से बी में क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो देखिए ए से बी में और साथ ए और बी के बीच का कोण थीटा है। तो जब हम ए से बी में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए ए क्रॉस बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप से डिफाइन होता है। तो देखिए यहां पर ए से बी में जो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं यह एक स्क्रू का काम करता है। इसको हम लोग स्क्रू को कसने में खोलने में इसका प्रयोग करेंगे। तो सपोज दैट मान लीजिए एक स्क्रू को हमको बोर्ड में यहां पर लगा दें। तो जब हम स्क्रू को दाएं तरफ कसेंगे, दाएं तरफ अगर इसको हम नचाते हैं तो यह स्क्रू अंदर की ओर जाएगा। कहां जाएगा? अंदर की ओर जाएगा। तो देखिए बोर्ड के अंदर कोई भी लाइन को हम लोग तो डिनोट कर सकते नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ऊपर की ओर ले लेते हैं। सपोज दैट इमेजिन करना है कि यह बोर्ड के अंदर है। तो यह जो एन कैप है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब इकाई सदिश है। तो हमारा ए क्रॉस बी जो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अब पूछा जाए कि बी क्रॉस ए क्या होगा। चलिए बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए का मतलब उसकी दिशा को बदला जा रहा है। तो जब बी क्रॉस ए निकालेंगे तो देखिए बी से ए में तो स्क्रू जो है यहां देखिए दाएं से बाएं की ओर जा रहा है। तो जब हम इसको बाएं तरफ नचाएंगे तो यह स्क्रू बाहर की ओर आएगा। तो हम इसको बाहर की ओर तो दर्शा सकते नहीं है। तो चलिए इसको नीचे इमेजिन करते हैं कि यह स्क्रू इधर आया, यह एन है। तो जब हम दिशा देखिए यहां पर क्या दिशा बदल रहा है। तो जब सदिश का दिशा बदलेगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो यह जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप माइनस एन कैप। तो देखिए इस दोनों में चेंजिंग क्या है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं होंगे, चिन्ह का चेंजिंग होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो हम इसको दर्शा सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस में बी क्रॉस ए। जब ए क्रॉस बी को हमको बी क्रॉस ए लिखना हो तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला हमारा है कि अगर दो सदिश दिया हो ए और बी, उसके बीच का कोण बताना है। तो ए और बी, तो देखिए ए क्रॉस बी का एक फॉर्मूला याद रखना है। अब ए क्रॉस बी का हम मैग्नीट्यूड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर, तो बराबर के राइट साइड वाला जो भी है उसका भी मैग्नीट्यूड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड करेंगे, देखिए इस सब का मैग्नीट्यूड
तो बारी बारी से करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ही होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा का मैग्नीट्यूड तो साइन थीटा पॉजिटिव इनटू एन कैप, तो एन कैप मात्रक सदिश है, तो मात्रक सदिश को हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो 1 आएगा। चलिए यहाँ पर 1 लिखते हैं। अब यहाँ से हम साइन थीटा की मान निकाले तो देखिए साइन थीटा बराबर, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होगा। आई जो गुना में है बराबर किधर आएगा, तो बटा में हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यही हमारा दो वेक्टर्स के बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला हुआ। तो ये सब जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको ध्यान में रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और यह फॉर्मूला का काम करेगा जो हमको ए क्रॉस बी निकालना है या उसके बीच का कोण निकालना हो। हाँ, दूसरा है कि ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर। तो देखिए ए क्रॉस बी यह वेक्टर कैसे होगा, तो ए क्रॉस बी की जब हम बात करें तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ये सब देखिए कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहां से इसको मिटा देते हैं, तो यहां से यहां तक यह कोई मैग्नीट्यूड है इनटू यूनिट वेक्टर एक वेक्टर है। तो जब हम वेक्टर को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वह वेक्टर कहलाएगा, इसलिए ए क्रॉस बी एक वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, ए क्रॉस बी बराबर, अगर ए क्रॉस बी को हमको बी क्रॉस ए लिखना हो तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। चलिए उसके बाद है चौथा ए क्रॉस ए। तो देखिए ए क्रॉस ए जो है इसको समझना है कि यह ए क्रॉस बी का काम कर रहा है। तो अगर ए क्रॉस बी का काम करेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू नीटा। तो चलिए ए तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन थीटा का मान, तो ए के बीच का कोण 0 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री आई इंटू एन कैप। तो साइन 0 का मान 0, 0 से गुना होगा तो टोटल 0, यानी ए क्रॉस ए इक्वल टू 0। यहां तक आ गया समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, यहां देखिए अगर ए बी के बीच में कोण 0 डिग्री हो तो ए क्रॉस बी में क्या संबंध होगा, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए जब वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, पैरेलल का मतलब समांतर होता है, तो जब दो रेखाएं समांतर हो तो उसके बीच का कोण 0 डिग्री या तो 180 डिग्री, ऐसे हम लोग 0 डिग्री लेंगे। जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा वो 0 डिग्री पर ही बनेगा और 0 डिग्री पर ही सेटिंग रहता है। तब देखिए ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन 0 डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री आई इंटू एन का, तो साइन 0 का मान 0, यानी ए क्रॉस बी जो आएगा वह 0 होगा। अब जब दो रेखाएं समांतर हो, तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि सिद्ध करे सदिश ए सदिश बी के समांतर है। तो इसके लिए हम लोग प्रूफ करेंगे ए क्रॉस बी निकालेंगे, अगर वो 0 आ गया तो वह ए बी के समांतर है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ए बी पर लंब है
तो जब लंब होगा तो कोण हमारा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी क्या रिलेशन, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा का मान 90 डिग्री, 90 डिग्री आई इंटू एन के। ए क्रॉस बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। देखिए यहां पर ए कोई वेक्टर है, कैसा वेक्टर है नहीं मालूम है, ज्यों का त्यों रहेगा। उसके बाद साइन 90, साइन 90 का मान 1 से n कैप में गुना होगा तो वो होगा n कैप। तो ए क्रॉस बी हमारा वेक्टर हुआ। इतना आ गया समझ में। चलिए इसके बाद आगे बताते हैं। हाँ, अब हम लोग देखते हैं आई जे के का क्या क्या संबंध है, ठीक है ना। आई जे के हमारा यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। तो इस यूनिट वेक्टर में क्या क्या रिलेशंस हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आई क्रॉस आई। तो इसके लिए एक थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। इसको इमेजिन करना है कि आई या आई यूनिट होता है, ये जे यूनिट और ये के यूनिट। तो आई जे के यह तीनों जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। चलिए तो आई से आई के बीच का कोण पूछा जाए तो आई के बीच का कोण 0 डिग्री, जे के बीच का कोण 0 डिग्री, के बीच का कोण 0 डिग्री। इसी प्रकार अब आई जे के बीच में कोण 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री पर यह दोनों झुका हुआ है। तो चलिए आई क्रॉस आई की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आई क्रॉस आई। तो आई क्रॉस आई या ए क्रॉस बी का काम कर रहा है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू साइन आई के बीच का कोण 0 डिग्री इंटू एन कैप। तो साइन 0 का मान 0 है, 0 से गुना होगा तो टोटल 0। तो आई क्रॉस आई का मान 0। तो इसी प्रकार हम लोग बना सकते हैं जे क्रॉस जे का मान 0, के क्रॉस के का मान भी 0। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब आई क्रॉस जे की बात करते हैं। चलिए आई क्रॉस जे तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप। यहां पर आई जे के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री ले लिए। तो आई यहाँ आई यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे तो वह 1 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 1 आएगा। तो चलिए यहां पर 1 लिख लेते हैं, इसका भी मान 1, साइन 90 का मान 1, बचेगा एन कैप। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू आएगा एन कैप। तो एन कैप क्या है, एन कैप एक मात्रक सदिश है जो कि आई और जे दोनों पर डाला गया लंब है। तो इस फिगर में देख करके सोचना है कि जो फिगर में आई और जे की बात कर रहा है कि आई और जे पर लंब कौन है। तो आई जे पर लंब के यूनिट वेक्टर है, तो हमको यूनिट वेक्टर देखना है। तो इस प्रकार से हम एन कैप न लिख करके आई क्रॉस जे बराबर के कैप लिख सकते हैं, के कैप, क्योंकि आई और जे पर लंब कौन है, के वेक्टर है। यहां पर तो एन कैप निकला कि कुछ होगा एन कैप यूनिट वेक्टर कुछ होगा। तो कितना है, तो यहां पर के कैप है। तो इस तरह से हम लोग अगर जे क्रॉस के की बात करें तो जे क्रॉस के इक्वल टू आई वेक्टर होगा। उसके बाद के क्रॉस आई की बात करें तो होगा जे वेक्टर, ठीक है ना। चलिए
वहां पर देखना है J क्रॉस K होगा I, उसके बाद K क्रॉस I इक्वल टू J। हाँ, अब उसके बाद देखिए K क्रॉस I बराबर क्या है, J है ना। यहां पर K क्रॉस I इक्वल टू J। अगर पूछा जाए कि I क्रॉस K क्या होगा, तो I क्रॉस K चिन्ह बदल जाएगा, जब उसका दिशा बदलेगा तो चिन्ह बदल जाएगा। तो I क्रॉस K माइनस J, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम यहां पर J क्रॉस I निकाले, देखिए J क्रॉस I, तो J क्रॉस I आपका हो जाएगा माइनस K। यहां K क्रॉस J निकाला जाए माइनस I, और I क्रॉस K निकाला जाए तो माइनस J। और देखिए इसको याद करने का एक और आसान तरीका है, बहुत इजी। इसके लिए क्या करना है, आपको एक सर्किल बनाना है, बना लिए, और इसको एंटी क्लॉकवाइज बाएं तरफ में नचाते चलना, I J K। देखिए बाएं तरफ चल रहा है, यहां पर तीर चिन्ह बाएं की ओर जा रहा है, ठीक है ना। तो जब बाएं दिशा में होगा यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो हम लोग लेंगे नेगेटिव साइन। तो यहां पर समझ लेते हैं I क्रॉस J, देखिए एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो I क्रॉस J है ना बराबर K। उसके बाद J क्रॉस K I है ना, K क्रॉस I तो हो जाएगा आपको J। लेकिन जब हम दिशा को बदल दे J क्रॉस I, तो यह दाएं की ओर आ रहा है, देखिए दाएं तरफ आ रहा है, तो जब दाएं तरफ आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, J क्रॉस I इक्वल टू माइनस K, I क्रॉस K माइनस J, K क्रॉस J माइनस I। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां तक नोट कीजिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद उसको डिनोट करते हैं। एग्जांपल नंबर एक लेते हैं और इसमें देखते हैं। तो देखिए A बराबर एक एग्जांपल है, A1I प्लस A2J प्लस A3K वेक्टर B बराबर B1I प्लस B2J प्लस B3K। तो A वेक्टर और B वेक्टर दिया गया है, इसमें A क्रॉस B निकालना है। तो चलिए A क्रॉस B निकालते हैं। तो पहले वेक्टर A का मान क्रॉस वेक्टर B का मान, तो A1I प्लस A2J प्लस A3K। A का मान हो गया क्रॉस B का वैल्यू, तो यहां पर है B1I प्लस B2J प्लस B3K। अब इसको हम लोग बारी बारी से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। पहले A1I से इस सब में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उसके बाद A2J से, तब A3K से। तो देखिए A1I क्रॉस B1I, यहां देखिए सब में होगा B1I प्लस B2J प्लस B3K। उसके बाद प्लस A2J क्रॉस B1I प्लस B2J प्लस B3K प्लस अब A3K से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं B1I प्लस B2J प्लस B3K। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए याद रखना है I डॉट I। तो जब डॉट नहीं, I क्रॉस I की बात किया जाए तो I और I के बीच का कोण 0 डिग्री, साइन 0 का मान 0। तो यहां पर A1 B1 होगा, A1 B1 I क्रॉस I का मान 0
आंसर में यहाँ पर आई क्रॉस आई का मान 0, लेकिन आई क्रॉस जे का मान k होगा। उसके बाद आइए प्लस A1B2 आई क्रॉस जे, तो देखिए आई क्रॉस जे होगा k वेक्टर। उसके बाद प्लस A1B3 आई क्रॉस के, देखिए आई क्रॉस के, तो यह दाएं तरफ जा रहा है, तो जब दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस जे। उसके बाद यहां पर आ जाइए A2B1 जे क्रॉस आई, तो देखिए जे क्रॉस आई अभी दाएं तरफ आ रहा है, तो जब दाएं तरफ होगा तो चिन्ह बदलेगा, तो माइनस में k। उसके बाद A2B2 जे क्रॉस जे, तो 0, जे क्रॉस जे का मान 0, प्लस नीचा लिख देते हैं प्लस A2B3 जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के आई। उसके बाद लास्ट स्टेप देखिए A3B1 के क्रॉस आई जे, A3B2 के क्रॉस जे, देखिए के क्रॉस जे, तो माइनस आई। उसके बाद A3B3 के क्रॉस के का मान 0। चलिए तो देखिए 0 से गुना होगा ये 0, उसके बाद यहां पर ही 0 होगा और एक और यहां पर 0, तो ये बच गया आई जे के वाला। तो पहले हम आई वाले को लिख लेते हैं, उसके बाद जे वाले को, तब के वाले को। तो देखिए आई वाला पार्ट्स कहां कहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो इस दोनों में आई है, तो हम आई को कॉमन कर ले। तो आई को कॉमन करेंगे तो देखिए क्या होगा, A2B3 यहां से आई निकल जाएगा, माइनस से गुना होगा तो माइनस A3B2। उसके बाद प्लस, अब जे वाला देखते हैं, तो जे वाला देखिए यहां पर है एक और यहां पर है, तो ये देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में, तो पहले प्लस वाला को लिखते हैं। तो देखिए दोनों में से जे कॉमन करते हैं, तो ये हो जाएगा A3B1 और माइनस A1B3। उसके बाद प्लस के वाला पार्ट्स, तो के वाला पार्ट देखिए यहां पर है और एक यहां शुरू में है, तो इस दोनों में से के कॉमन करते हैं, तो यह होगा A1B2 माइनस A2B। तो यही हमारा A क्रॉस B आया। तो A क्रॉस B का ये फॉर्मूला है, देखिए इसको याद रखना थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो चलिए इसको हम इजी कर देते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ I है, इसको रहने देते हैं, A2B3 माइनस A3B2, इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए जब माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये माइनस जे होगा और इस सब का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस में, आई प्लस वाला माइनस में। तो चलिए पहले प्लस वाला को लिख लेते हैं A1B3, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, आई प्लस में तो माइनस में होगा, A3B1 प्लस ये के वाले को जो कहते हैं। अब आप लोग सोचिएगा कि सर माइनस कॉमन क्यों किए हैं, तो देखिए माइनस कॉमन हम इसलिए किए हैं कि यह डिटरमिनेंट के फॉर्म में आ जाए। डिटरमिनेंट का साइन पता है कि प्लस माइनस प्लस के फॉर्म में होता है, देखिए प्लस माइनस प्लस के फॉर्म में आ गया। तब देखिए इसको याद रखना अब बहुत आसान हो जाएगा, इधर मिटा देते हैं। तो देखिए A क्रॉस
B बराबर होगा डिटर्मिनेंट I J K। उसके बाद पहला वेक्टर A1 A2 A3 B1 B2 B3। देख लीजिए, हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो किसी भी रो या कॉलम को एक्सपेंड करते हैं। तो R1 को अगर हम एक्सपेंड करें तो देखिए ई रो 1 ई कॉलम 1, तो A2 B3 और माइनस B2 A3। देखिए A2 B3 माइनस A3 B2। उसके बाद माइनस J बाहर होगा तो ई रो 1 ई कॉलम 1 A1 B3 है, A1 B3 और माइनस B1 A3 इसी तरह से यह भी है। तो देखिए इसको याद रखना थोड़ा जटिल है, लेकिन इसको याद रखना तो बहुत आसान है। तो A क्रॉस B का फॉर्मूला याद रखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ I J के पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग इसका डिटर्मिनेंट कर देंगे, वो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। हाँ, तो देखिए वेक्टर A और वेक्टर B दिया है, हमको A क्रॉस B निकालना है। तो A क्रॉस B का फॉर्मूला याद रखना है, A क्रॉस B इक्वल टू डिटर्मिनेंट I J K। उसके बाद पहला वेक्टर, तो पहला वेक्टर हमारा ये है ना। तो 2 इसमें माइनस 1 इसमें प्लस 2। दूसरा वेक्टर 3 2 माइनस 1। अब इसको R1 को एक्सपेंड करो, किसी को भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए एक्सपेंड करते हैं R1 को। तो I कॉमन, ई रो 1 ई कॉलम 1, तो माइनस 1 से माइनस 1 में गुना होगा प्लस 1, माइनस 2 दूना 4। उसके बाद माइनस J बाहर होगा, तो ई रो 1 ई कॉलम 1, तो 2 से माइनस 1 में माइनस 2, घटाओ 3 दूना 6 प्लस के बाहर होगा, तो ई रो 1 ई कॉलम 1, तो 2 दूना 4 माइनस फॉर्मूला का माइनस, 3 से माइनस 1 में गुना होगा माइनस 3, तो माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस 3। तो ये आपका होगा 1 में से 4 घटेगा माइनस 3, माइनस 3 से I में गुना होगा माइनस 3I। उसके बाद यहाँ माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8, माइनस 8 से माइनस J में गुना होगा तो प्लस में 8J। उसके बाद यहाँ 4 3 7, 7 से गुना होगा 7K। तो यह हमारा A क्रॉस B निकला। अब कहेगा कि सर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बताइए, तो चलिए उसको देखते हैं। इसलिए A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, तो देखिए मैग्नीट्यूड A क्रॉस B तो हमारा यही निकला। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स का मान माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई का मान 8 का स्क्वायर प्लस जेड का मान 7 का स्क्वायर। चलिए माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 8 का स्क्वायर 64 7 का स्क्वायर 49। अब इसको ऐड करते हैं। चलिए 9 4 13 13 9 13 9 22 13 9 22 के 2 हाथ में 2 4 6 10 2 12 122 आया, ठीक है ना। 122 का वर्गमूल नहीं टूटेगा, अगर टूटेगा तो लिख लेंगे, नहीं टूटेगा तो छोड़ देंगे। अच्छा अब देखिए यह A क्रॉस B दिया है, अब कहेगा इसके बीच का कोण बताइए, तो कोण साइन थीटा होगा। चलिए साइन थीटा, तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो यहाँ पर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड तो मालूम है, रूट में 122 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A, तो A का मैग्नीट्यूड नहीं मालूम, तो चलिए यहां से हम लोग निकाल लेते हैं। यहां पुट कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 9 9 का वर्गमूल 3 मैग्नीट्यूड ऑफ B, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9
2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 10 और 14, तो यह होगा 3√14। कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो ए और बी के बीच का कोण निकला। अगर यहाँ पर थीटा का मान क्या है तो थीटा बराबर साइन उधर जाएगा, तो साइन इनवर्स √122 बटा 3√14, यही हमारा आंसर है। अब है किसी त्रिभुज के 2 साइड्स दिए गए होंगे। चलिए मान लेते हैं यह पहला साइड ए हो गया वेक्टर, दूसरा साइड बी वेक्टर, और इसको हम लोग ट्रायंगल बना देते हैं। तब कहेगा इसका एरिया बताइए, इस ट्रायंगल का एरिया। एरिया बताना है, तो इसका फॉर्मूला 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, एरिया का फॉर्मूला है। उसके बाद और अगर इसमें पॉइंट दे दे, मान लीजिए या ए पॉइंट दे दे और ये बी पॉइंट दे दे और या सी पॉइंट दे, तो अब हम लोग त्रिभुज का एरिया कैसे बताएंगे? तो देखिए हम लोग सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे, तो 1/2 मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर हो गया क्रॉस ए सी वेक्टर, तो यह हमारा निकला त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जब बिंदु दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब भुजा का यहाँ भुजा साइड का पोजीशन वेक्टर दिया गया हो तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब है पैरेललोग्राम के बारे में। चलिए पैरेललोग्राम देखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं समचतुर्भुज। तो देखिए एक समचतुर्भुज का फिगर बना देते हैं। तो यह साइड इस साइड के इक्वल, इस साइड के इक्वल। तो सपोज अगर यह ए वेक्टर हो गया और यह बी वेक्टर हो गया, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम का एरिया होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, या ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, एरिया है।